हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से सीताराम। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत ही लंबे टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, तो वो बात मैं बाद में बताऊँगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम है और सुबह-सुबह की पूजा मैंने कर ली है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज दिन है बुधवार, यानी 6 अगस्त बुधवार का दिन है और सुबह-सुबह का टाइम ना बहुत भगदड़ वाला होता है, आप जानते हो। लेकिन ये है कि जब तक पूजा ना कर लो ना, मेरे और काम शुरू होते नहीं हैं। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छे से कि सुबह-सुबह मैं ऐसे ही शुरुआत करती हूँ, मतलब साफ-सफाई वगैरह का सारा काम मेरा सुबह-सुबह ही ख़त्म हो जाता है और बस फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा करके उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। और सुबह की भाग-दौड़ में ये रूटीन फ़ॉलो करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ ताकि मैं ये रूल मेरा बना रहे, जो मेरा रूटीन है वो बना रहे। तो ये भिंडी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, जैसा कि सभी रात में ही ये सब करके रखते होंगे, क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि हम सब्जियाँ काटने बैठें। तो इसीलिए आज मैं भिंडी बना रही हूँ क्योंकि पुन्नू को बहुत पसंद है। उसे तो अगर मैं रोज़ भी भिंडी दूँ तो वो रोज़ भिंडी शौक से खा लेता है। और बहुत लंबे टाइम से लहसुन, प्याज़ वग़ैरह मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया है खाना, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि पहले तो आपने देखा होगा मैं खाती थी, प्याज़, लहसुन वग़ैरह डालती थी खाने में, लेकिन अभी बहुत ही लंबे टाइम से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने हींग और जीरे का तड़का लगा के ऊपर से सिर्फ़ भिंडी डाल दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक और मिर्च डाला है बस। और थोड़ा-सा डालूँगी धनिया पाउडर और बस यही सब मसालों के साथ में अच्छे से तेल में ना फ्राई कर लेती हूँ भिंडी को, तो बहुत टेस्टी बनती है। ऐसा नहीं है वैसे कि प्याज़ डालने से टेस्टी बनती है, बस ये है कि हमें आदत हो जाती है प्याज़ के टेस्ट की। तो वो ये कि जब तक हम ना छोड़े तब तक हमें किसी भी चीज़ की ये रहती है कि नहीं, इसके बिना नहीं चलेगा, लेकिन सब चलता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अब ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसा मुझे लगता है। और बस यहाँ पे ना खूब अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बस इसको धीमी-धीमी आँच पर ना खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है मसालों के साथ, तो बहुत टेस्टी लगती है। और प्याज़ के साथ तो वैसे भी कभी-कभी चिपचिपी या पानी छोड़ देती है थोड़ा बहुत, लेकिन जब इस तरह से बनाते हैं ना तो पानी बिल्कुल नहीं छोड़ती है और बहुत अच्छी खिली-खिली बनती है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनती है। तो बस यहाँ पे धीमी-धीमी आँच पर भिंडी बन रही है और मैं बाकी के काम कर लेती हूँ साथ-साथ में। और यहाँ पर जो भी 1-2 बर्तन हुए थे वो हाथ के हाथ ही धो के रख दिए मैंने, क्योंकि ये आदत है मेरी, क्योंकि फिर इकट्ठे नहीं होते बहुत सारे और रखे रहते हैं ना गंदे, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ढेर लगता रहे, इससे अच्छा है कि अगर टाइम है तो बीच में ही फटाफट से धो के रख दो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदा होता है, उसमें खाली भिंडी कट करके रखी हुई थी तो वो मैंने फटाफट से धो कर रख दिया बर्तन। तो बस यहाँ पर मैं यहाँ अब आटा लगा ले रही हूँ और अभी फ़िलहाल पुन्नू और उसके पापा सोए हुए हैं, बस जाकर उन्हें अब उठाऊँगी। तैयारी सब कर देती हूँ मैं, उसके बाद ही उन्हें उठाती हूँ फिर। क्योंकि बेटे का भी स्कूल है और इसके पापा को भी ऑफ़िस जाना है, तो पहले स्कूल छोड़ के आएँगे, उसके बाद फिर वो खुद ऑफ़िस जाएँगे। तो बस यहाँ पर देखिए भिंडी ना लगभग पक गई है, खूब अच्छे से फ्राई हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा और इसको 1-2 मिनट के लिए और पका लूँगी। साथ ही में मैंने चढ़ा दी है चाय और बस यहाँ पर चाय भी साथ के साथ पक रही है, तो 1 इलायची डाल दी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, ये बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची मतलब खाली वाली बड़ी नहीं, गरम मसाले वाली नहीं, है हरी ही इलायची। लेकिन हरी इलायची में भी ना अलग-अलग वैरायटी आती हैं, कोई छोटी आती है, कोई मतलब अच्छी क्वालिटी की आती है, तो ये थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी वाली है, थोड़ी बड़ी वाली, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। एक ही बहुत होती है डालनी, इसलिए मैंने एक ही डाली है। और बस यहाँ पे चाय भी बन रही है साथ में, क्योंकि मेरे यहाँ ना सुबह-सुबह नाश्ते में चाय ही चाहिए और चाय ही चलती है, आदत है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शायद मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन अभी ठीक है मौसम, कुछ टाइम से अच्छा मौसम हो गया है बारिश के कारण, तो इस वजह से चाय चाहिए ही चाहिए। अच्छा, नाश्ते में चाहे कुछ भी बनाओ वो मैटर नहीं करता, रोटी सब्ज़ी हो या कोई स्नैक्स हो या कुछ भी हो, लेकिन साथ में चाय चाहिए, बस ये है। लेकिन हाँ, ये है कि सबकी आदत ऐसी नहीं होती। कुछ लोग दूध भी लेते हैं, कुछ लोग दही भी लेते हैं। इस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, बरसात के दिनों में बहुत कुछ नहीं खाना चाहिए, इस वजह से छोड़ा हुआ है, वरना मैं घर में ही फ्रेश दही जमाती हूँ। तो बारिश के जो सीज़न है ना, इस वजह से मैंने दही अभी बंद की हुई है बहुत टाइम से। तो बस यहाँ पे मैं पुन्नू का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ और जब तक वो पापा-बेटा तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो हस्बैंड इतना कर देते हैं सुबह-सुबह, काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे भी कि वो तैयार कर देते हैं बेटे को, नहला देते हैं, तो अपने साथ ही नहला लेंगे
और तैयार कर देंगे, तो इससे भी बहुत सहारा लग जाता है। तुम तसल्ली से खाना बना लेते हो, ये होता है। तो बस मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि साथ-साथ में उसको तैयार भी करना है। हाँ, ये है कि कपड़े वगैरह मैं पहना देती हूँ, लेकिन वो अपने साथ नहला लेते हैं। कभी अगर मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ तो कपड़े वगैरह भी पहना देंगे, सब काम कर देंगे। तो मैं तसल्ली से लंच बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था पूनू का लंच बॉक्स, और उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं बाकी का नाश्ता बना ले रही हूँ, क्योंकि वो भी ऑफ़िस जाएँगे। और सुबह के नाश्ते में ना मैं थोड़ा चटर-पटर कम ही बनाती हूँ, क्योंकि प्रॉपर खाना ही बनता है ज़्यादातर तो मेरे घर में, क्योंकि ये भी लंच लेके जाते हैं ना, तो फिर पूरा खाना ही बना लेती हूँ, और ऐसा ही बनाती हूँ ताकि पुन्नू भी लेके जा सके। और लंच के लिए ना हमेशा ये सोचना पड़ता है कि सूखी सब्ज़ी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी उसके पापा तो चलो ले जाएँगे, लेकिन पुन्नू नहीं ले जाएगा, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और अभी छोटा है। तो बस यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है। तो यही इसी तरीके का नाश्ता होता है मेरे घर में। और चाय मैंने कटोरी में इसलिए किया क्योंकि जल्दी आती है ना, तो ठंडी हो जाती है कटोरी में, इसीलिए बस मैं उनको अब नाश्ता दे दूँगी। वो नाश्ता करके फिर फटाफट ऑफ़िस जाएँगे, उन्हें लेट हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि पुन्नू के पापा गेट पर खड़े होके इस तरह क्या देख रहे हैं ऊपर, तो वो गुरुजी की तस्वीर देखकर और मन में नाम जप करके और फिर घर से निकलते हैं। और इसी तरह से सभी को करना चाहिए, मन में नाम जप करके और भगवान का नाम लेके ही हमेशा घर से निकलना चाहिए, तो दिन बहुत अच्छा जाता है। और इन सब चीज़ों से ना जीवन में बहुत बदलाव आता है। आप खुद महसूस करोगे कि मतलब सिर्फ़ पैसा और कुछ पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। आप जो अचीव करते हो ना, वो आप किसी को बता नहीं सकते इन सब चीज़ों से। क्योंकि असल में तो यही सब कुछ है, यही चीज़ें सब कुछ है, और तो सब यहीं रह जाना है, लेकिन आपके साथ जो जाएगा ना, तो वो यही जाएगा बस, कि अगर आप मन-मन में हर समय भगवान का नाम जप करते रहो, काम करते-करते भी करते रहो। ऐसा गुरुजी कहते हैं ना, मतलब हम प्रेमानंद जी को गुरुजी मानते हैं, तो जब से जीवन में वो आए हैं ना, तो तब से जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। वरना मेरी लाइफ़ में कितनी नेगेटिविटी थी, कितना मैं डिप्रेशन में थी, ये चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ खोया है मैंने। तो वापस से कैसे सँभली हूँ वो मुझे पता है। तो कहीं न कहीं जब से गुरुजी जीवन में आए और उन्हें सुना है मैंने, और मतलब हमने उन्हें जब से सुना है, उनकी बातों को जीवन में उतारा है ना, तब से बहुत कुछ बदल गया है ज़िंदगी में। ये है कि भले ही कुछ बहुत पैसा ना कमा लो, बहुत कुछ ना बन जाओ, लेकिन फिर भी आप जो अचीव करते हो ना, वो आप कह नहीं सकते, वो आप खुद फ़ील करते हो, और सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी वही होती है। वरना इतने करोड़पति या बहुत कमाने वाले भी इतने डिप्रेशन में रहते हैं, आप जानते हो। तो बस यहाँ पे वो पुन्नू के पापा चले गए थे और पुन्नू भी स्कूल चला गया था, और मेरा जब नाश्ता होता है इनके जाने के बाद, तो बस मैं फिर एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ गुरुजी की। तो मेरे दिन का सबसे बेहतर समय ये होता है कि नाश्ता करते समय मैं गुरुजी की एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ, और लगभग ये 50 मिनट या 1 घंटे की होती है, तो तसल्ली से सुनती हूँ मैं। और बस अभी टाइम भी 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं अपने बाकी कामों में लग गई हूँ। और ये जो आप जार देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ये मैं रात ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से ढूँढ रही थी, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था जैसा मुझे चाहिए था। तो बड़ी मुश्किल से ये मिला और ये मैं लेकर आई थी रात को। रात को मैंने धो के यहाँ पर रख दिया था, और इसको सूखने रख दिया था ताकि पूरी रात अच्छे से हवा लग के खूब अच्छे से सूख जाए, इसमें नमी ना रहे। तो बहुत अच्छा कंटेनर है ये, 3 किलो का कंटेनर है। तो इसको मैं लेकर आई हूँ किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब आप चाहो तो इसमें कुछ भी रख सकते हो, चाहो तो दाल रखो या जो भी आप रखना चाहते हो, आप इसमें अचार भी डाल के रख सकते हो, क्योंकि स्पेशली अचार के लिए एयर टाइट कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है, तो अचार के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। और अचार ही क्या, वैसे तो किचन का हर सामान जैसे दाल या चावल हो गया या कुछ भी हो गया, सब कुछ एयर टाइट ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में ना थोड़ी भी हवा लगती है, नमी चली जाती है, तो बहुत जल्दी कीड़े वगैरह लगते हैं और ख़राब हो जाती है चीज़ें। मैं तो इस वजह से लेती भी बहुत कम हूँ इस सीज़न में। जितना हो सके उतना, मतलब जब ज़रूरत हो तभी खरीद के और बना लो, इस तरह से ज़्यादातर चलता है मेरा बरसात के दिनों में।
ये बेडशीट ना मेरी फ़ेवरेट बेडशीट है, लेकिन जब भी इसे बिछाती हूँ ना तो पहले तो 1-2 मिनट सोचना पड़ता है कि कहाँ से बिछाऊँ, कैसे बिछाऊँ, क्योंकि इसकी लेंथ सच में इतनी ज़्यादा है कि बिछाने के बाद भी ना ये पूरा 2-2 हाथ नीचे लटकती है, बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है मुझे चारों तरफ से। लेकिन इसकी क्वालिटी और कपड़ा इतना अच्छा है ना, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, मतलब एक बिल्कुल प्योर कॉटन होता है ना, एकदम सॉफ्ट, इतना रिलैक्सिंग कपड़ा है ना इसका, बहुत अच्छा कपड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है चारों तरफ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा दबानी पड़ती है चारों तरफ से। ये देखिए, आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा मैंने दबाई है इस साइड से और इतनी ही मुझे हर तरफ से दबानी पड़ती है ये। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा भी है, चलो इतना ज़्यादा दब जाती है ना तो जल्दी से फिर ये निकलती नहीं है, सेट रहती है। और गर्मियों में तो ये बहुत अच्छी है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है ना ये बेडशीट, इसीलिए मैं हमेशा इस बेडशीट को जल्दी से चेंज कर देती हूँ। मतलब अगर कोई और बिछी हुई है ना तो मैं उसे ज़्यादा दिन तक बिछे रहने नहीं देती, थोड़े दिन में ही निकाल के फिर इसे बिछा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है बेडशीट। और इतने साल हो गए हैं ना इस बेडशीट को, मुझे लगता है 4-5 साल हो गए होंगे और वैसे के वैसे ही है बिल्कुल, ऐसा ज़रा सा भी 19-20 इसमें कोई फ़र्क ही नहीं आया कि क्वालिटी में, या फिर वो होता है ना जैसे रोए आने लग जाते हैं, कभी-कभी रुए आ जाते हैं कॉटन में, लेकिन इसमें नहीं आता। पता नहीं ये कौन-सा कॉटन है, मुझे भी नहीं पता, और मुझे सेल में मिल गया था, वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। वैसे ये सच में बहुत महँगी होगी, लेकिन सेल में मुझे बहुत सस्ती पड़ गई थी ये। और यहाँ अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ना, आप यकीन नहीं करोगे देख के बिल्कुल भी, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले तो मैं इसे खोल लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट, मैंने खुद ही इसको बहुत टाइट किया हुआ था। उसका रीज़न ये था कि मैं नहीं चाहती थी इसमें बिल्कुल नमी जाए, तो इसलिए इसको बहुत मेहनत लगी खोलने में। और ये देखिए, इसके अंदर जो है उसे देख के आपको यकीन नहीं होगा। वैसे तो इसमें अचार है, आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या है, अचार ही तो है, लेकिन हाँ, अचार ही है, आम का अचार है, जो मैंने अभी 1 महीने पहले डाला है। और ये इतना सा नहीं डाला, ये मैंने पूरा भर के डाला था, 1 डेढ़ किलो के तकरीबन मैंने डाला था, और ये इतना ख़त्म भी हो गया, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ही बचा है बस। मुझे लगा था कि चल जाएगा, इतना ज़्यादा अचार कौन ही खाएगा, लेकिन ये इतना अच्छा डला है ना कि ये इतना ख़त्म भी हो गया, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, इसीलिए मैं ना वो कंटेनर बड़ा वाला लाई हूँ, ताकि मैं और अचार डालूँ। तो इस अचार में मेन बात क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि सभी को पता है कि अचार को डालने के लिए ना धूप की ज़रूरत होती है, तो मैंने ये अचार बिना धूप के डाला है सच में। और बिना धूप, क्या आप धूप की बात कर रहे हो, मैंने धूप दिखाई तक नहीं है, 1 दिन क्या 1 मिनट की धूप नहीं दिखाई, 1 सेकंड की धूप नहीं दिखाई इस अचार को, और ये ऐसे का ऐसा ही है, और इतना अच्छा डला है ना, आप मानोगे नहीं, अच्छे से गला है, अच्छे से फ्लेवरफुल है। जब डिब्बा खुलता है ना तो जो खुशबू आती है, ऐसे मतलब घर के अचार की बात ही अलग होती है, आप समझ सकते हो। मार्केट का तो हम मजबूरी में खाते हैं, लेकिन घर का अचार हर किसी को चाहिए। तो बस जिनके यहाँ धूप नहीं आती, उन्हें यही मजबूरी होती है कि हम कैसे अचार डालें, लेकिन ये प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअल में। बिना धूप के भी आप बहुत अच्छा अचार डाल सकते हो और कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं होगा, आप यकीन मानो मेरा। मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ। हाँ, एक बार मुझसे ज़रूर गलती हो गई थी, जो मुझे ऐसा लगा कि धूप लगानी ज़रूरी होती है, तो मैंने किसी के घर पर रखवा दिया था वो 1-2 दिन के लिए, तो वो मेरा पूरा 3 किलो अचार ख़राब हो गया था और बहुत दुःख हुआ था इस बात का मुझे। लेकिन जब से मैं इस तरह से अचार डालती हूँ ना, सच में मुझे इतनी खुशी होती है ना, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जिनके यहाँ धूप नहीं आती, क्योंकि लगभग आजकल मोस्टली सभी के घरों में ये दिक्कत है कि धूप ना सबके घरों में अवेलेबल होती नहीं है जल्दी से, फ्लैट वगैरह में ख़ासकर। तो अगर आपके यहाँ भी धूप नहीं आती है ना, तो आप इसी तरह से डालना और सच में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप हमेशा अचार अपने हाथ से बना के ही खाओगे। और अब तो वैसे ना कच्चे आम आना बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम। मेरे यहाँ मार्केट में सिर्फ़ एक ऐसी शॉप है, एक सब्ज़ी वाले भैया हैं जो रखते हैं प्योर अचार वाली आम। आम भी, मतलब हमारे यहाँ आम भी कहते हैं कच्चे आम को। तो वो जो कच्चे आम होते हैं ना अचार वाले, वो एक ही के पास है और इतने महँगे रेट हो रहे हैं, 100 रुपए किलो अभी हो रही है। लेकिन ठीक है, अगर मैं 100 रुपए 90 रुपए किलो भी बाहर से 2-3 किलो डाल लूँगी, तो वो मुझे लगता है मार्केट के अचार से तो बेटर ही है। तो इसीलिए मैं कंटेनर लाई हूँ, क्योंकि मुझे और अचार डालना है। क्योंकि ये बना ही इतना अच्छा है ना, तो पुन्नू के पापा बोले कि तुम और डाल लो, क्योंकि ये तो अभी 15 दिन या महीने तक ही मुश्किल से चलेगा मुझे लग रहा है। तो बस मुझे और डालना है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इसमें कोई भी मैंने प्रिज़र्वेटिव नहीं डाला है। इस वीडियो में शेयर करती ना तो बहुत लेंदी हो जाती वीडियो, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ में अचार का प्रोसेस पूरा, जब मैं अचार डालूँगी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस अचार की रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द से जल्द फटाफट से शेयर कर दूँगी आप सबके साथ में। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।